श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। कर्म मार्ग में प्रकाश की बहुत आवश्यकता। कहा कि जो भी तुम कर्म करते हो उसमें अगर प्रकाश ना हो, कर्म, विकर्म और अकर्म, ये तीनों की अगर हमको समझ ना हो तो कर्म हमारे शुद्ध नहीं होते। और जब कर्म हमारे शुद्ध नहीं होंगे तो भगवान ने कहा हमको अधोगति की ओर ले जाएंगे। अधोगति में अब हमको नहीं जाना है, क्योंकि हमको गुरु का ज्ञान मिला है। गुरु का ज्ञान मिला है इसलिए नहीं कि हम इसको बेकार कर दें। जैसे भगवान ने बताया कि देखो सोना, एक तुम्हारे पास आर्टिफिशियल की कोई चीज होती है तो उसको यहाँ डालते हो, वहां डाल देते हो, कहीं पर भी छूट जाए तो उसका कोई तुमको दुख नहीं होता। लेकिन वही अगर सोने की कोई चीज तुम्हारे पास हो तो उसको कितना संभाल के, कितना उसको सजो करके तुम उसको लाकर में अलमारी में रखते हो। किस लिए? क्योंकि कीमत है। और गुरु का ज्ञान तो हीरे के भी ऊपर है। वो हमको यही बताते हैं कि देखो कि बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ये चोला हमको मिला है तो बड़ी मुश्किल से मिला। कितनी योनियों से हम भटके हुए हैं, कितना हमने, गुरु कहते संसार की ये लाते मारे खाई हुई हैं। जिस योनि में गए दुखी तो उठाए हैं। और आज भी देखा जाए तो संसार को अगर देखने बैठो तो दुखी दुख भरा हुआ है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई कारण किस कारण दुखी है, कोई किस कारण दुखी है, कोई काहे दुखी है। संसार में कोई सुखी नहीं है। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, दुखिया सब संसार। अब एक न दुखिया राम को भक्ता, जही का राम आधार। जो राम की शरण में चला गया उसका सारा दुख भूल गया। कैसे? क्यों? भगवान की भक्ति में वो खो गया। क्योंकि संसार में क्या है, भगवान के भक्त को क्या कहा जाता है? पागल। पागल कैसे? भगवान ने बताया कि अब इनको सत्संग के अलावा कुछ सोचता नहीं, गुरु के अलावा इनको कुछ आता नहीं है, हमेशा उसी में ही पड़े रहते। क्योंकि संसार में यही लोकारीति है। और लोकारीति में हम भी फंसे रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया हमको क्या कहेगी। सत्संगी की लोग हंसी उड़ाते हैं, उसका कोई आदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता। घर में भी सब उनको मूर्ख समझते हैं कि इनको कुछ आता ही नहीं, ना पढ़ी है ना लिखी है, हमेशा गुरु गुरु किया करती, इनकी यही बेवकूफ़ी हमको पसंद नहीं, लोग कहते हैं। तो इसलिए भगवान ने बताया कोई बात नहीं, वो हमको अगर ऐसे समझते हैं तो उनके कहने से हम पागल नहीं बन जाएंगे। और सच्चा पागल तो वही है जो परमात्मा को पाकर के उसी में ही गल गया। राम कहत रामी रहा तो आप विसर्जन होए तो सुमिरन कहिए सोए। वही सुमिरन होता है जिसमें भगवान का नाम लेते ही अपनी सुधि खो जाए। ना अपना कुछ याद रहे, नाम रूप, ना ही तन रूप, ना ही कुछ भी संसार का, सिर्फ एक परमात्मा में ही इतना आनंद, इतना अनुभव होने लगे, इतना प्रेम होने लगे कि जौने हमको कुछ और चीज याद ना रहे। जैसे देखो दृष्टांत भी बताया कि एक जो संत थे वो परिवार के साथ में रहते थे। भाई बहुत अपने परिवार के साथ, बहुत सारे लोग रहते हैं, अपने परिवार के साथ में रहते थे, लेकिन वो हमेशा ज्ञान में रमे रहते थे। हमेशा ज्ञान में ही वो मस्त रहते थे, ज्ञान में ही लगे रहते थे, ज्ञान की ही बात करते, ज्ञान की ही चर्चा करते। और जब अपने घर परिवार में आते बिल्कुल वो मौन हो जाते थे, शांत रहते थे। क्योंकि जितना बवाला होता है वो कैसे होता है? बातों के कारण ही। बातों ही सब रार बढ़ती है। माने सारे काम जितने होते वो बातों से ही होते, बवाल इसलिए होते हैं। इसलिए कहते सबसे बढ़िया होता है मौन। दादा भगवान ने भी हमारे बताया मौन ही तो सौन है, मौन ही तो सब कुछ है। मौन ही हमारा गहना है। जितना ज्यादा हम मौन हो पाएंगे, जितना हम शांत हो पाएंगे, उतना ही हम आनंदित रहेंगे। क्योंकि संसार में इतना झमेला है, देखा संसार का झमेला तो मन को हटाना पड़ा। मन को हटाने के लिए संसार के झमेले को जान लो, समझ लो, मन को हटा के भगवान में लगा दो। तो इसलिए वो संत जो थे वो हमेशा मौन रहते। मौन में उनको बड़ा आनंद आता था। एक बार उनके गुरु ने आकर के उनसे कहा कि कहने लगे कि देखो भैया तुम हमेशा मौन रहते हो, तो जो है मौन रहते हो, ज्ञान विचार करते हो अपने, उसके बाद मौन रहते हो, लेकिन कुछ निष्काम कर्म भी किया करो। निष्काम कर्म माने सबको बताने का, समझाने का, और साथ में अपने को भी समझ बढ़ाने का। जितना जितना तुम इस ज्ञान को बोते रहते हो, बताते रहते हो, उतना उतना ये बढ़ता रहता है। जैसे भगवान ने बताया कि लोहा होता है, जितना उसको रगड़ोगे उतने उसमें चमक आएगी। जितने सोना आग में जाएगा उतने वो दंधकेगा, साफ सुथरा हो जाएगा, उसमें से जो कमियां होती वो सब दूर हो जाती। ऐसे ही ये भी कहाती सुनती
राहत गत पाए। ज्ञान क्या है? कहते हुए सुनते हुए उसी में रहनी बनने लगती है, धीरे धीरे हमारे ऊपर इसका गुरु कहते असर आने लगता है। तो इसलिए बताया, तो उनके गुरु ने कहा कि भाई निष्काम रहा करो, निष्कामता में रहोगे तो इसी में ही बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, अब आपने हमको आज्ञा की है, आपका बड़ा शुक्र है, आप अगर कहते हैं तो हम जरूर ऐसे करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज से हम निष्काम रहेंगे। तो वो क्या करे, सुंदर सा भाव निष्कामता का बना करके हमेशा ज्ञान विचार करते, अपने प्रेमियों की सेवा करते, हमेशा उनके आगे पीछे सब चला करते थे प्रेमियों के साथ में। अब इतना वो मगन हो गए, इतना वो मगन हो गए भगवान की भक्ति में, जैसे चैतन्य महाप्रभु, जिनका संसार में कितना बड़ा उपकार है और कितने सारे संत महात्मा उन्होंने बनाए। एक हरि नाम कीर्तन का ही महत्व बता करके कितना सबके अंदर जागृति भर करके कितना उन्होंने इसका जो है इसका विस्तार किया है विदेशों में और जगह जगह पर इनका ही महिमा का गुणगान गाया था चैतन्य महाप्रभु का। तो उसी की तरह ये मगन हो गए। मगन होते होते एक दिन गुरु के पास में गए और गुरु से कहने लगे, गुरु आपकी हमारे ऊपर कितनी कृपा है, ये कृपा को हम कैसे बताएं, क्योंकि अभी तक वो ज्ञान में थे, ज्ञान में इतना आनंद है लेकिन उतना नहीं है जितना इसका आदान प्रदान, जब निष्कामता भाव में आदान प्रदान किया जाता है तब ये आनंदित होता है हमारा मन। तो गुरु ने कहा कि जगत में आए तो हम जरूर हैं, लेकिन कैसे? भगवान ने कहा यही आनंद को पाने के लिए, परमात्मा में रमने के लिए। हम लोगों को यही चिंता रहती है कि लोग क्या कहेंगे, अगर हम इतना इसी में रमेंगे या अपना भक्ति भाव में रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो भगवान ने कहा जैसे लोगों का तो वैसे भी कुछ ना कुछ काम है, कहते रहे ना, इसलिए हमको कैसे अपने अंदर जागृति रखनी चाहिए कि हम अपना काम करें कि हम दूसरों की चिंता करें। इतना समय कहाँ से निकले हमारे पास में फिर दूसरों की चिंता और फिक्र में हम लगे। हमें अपने कार्य में इतना पक्का हो जाना चाहिए, इतना विचार हमारा पक्का हो जाना चाहिए कि हमको कोई हिला ना पाए। जैसे गुरु के वचन में है कि इरादे शक्ति तुम्हारी इतनी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, विल पावर, कि तुम जो कह दो वही हो जाए। जैसे भगवान ने बताया कि एक बार संत ने पूछा अपने शिष्यों से, बताओ सबसे ज्यादा मजबूत क्या होता है, सबसे ज्यादा मजबूत क्या होता है? तो किसी ने बताया लकड़ी, किसी ने बताया पत्थर, किसी ने बताया कुछ भी लोहा, किसी ने कुछ बता दिया। लेकिन जो उनके परम जो शिष्य था, जो समझदार था, ज्ञानी था, उसने बताया सबसे ज्यादा मजबूत शक्ति किसमें होती है? संकल्प में। अगर संकल्प तुम्हारा मजबूत हो तो तुम्हारे गुरु कहते कोई हिला नहीं सकता। वो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता, लेकिन उसके मजबूत शक्ति उसको हमेशा जो है मजबूत किए रहती है। जिसका इरादा पक्के होते हैं, जिसका विचार ऐसे होता है तो उनको कोई हिला नहीं पाता। और भगवान भी कहते हैं कि तुम संकल्प उठाओ तो मैं मजबूती देता हूँ। तुम्हारा ऐसा भाव हो अपने को परिवर्तित करने का, अपने को जनाने का, जन्म मरण से छुटने को, तो फिर हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। क्योंकि भगवान ने कहा है कि हमारे भक्त जो होते हैं वो हमारे अलावा कहीं और उनका विचार नहीं होता। हम भी अपने भक्तों के लिए ही हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। इसलिए रघुनाथ दास स्वामी जी भी कहते हैं कि जितना जितना हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, जितना जितना उसमें हम जुड़ते हैं, उतना उतना हमारे अंदर भगवान ने कहा निखार आता चला जाता है। और भगवान ने कहा कि जौन है परमात्मा भी हमारी ही परीक्षा लेता भी है समय समय पर। देखे कहते तो हम जरूर हैं, लेकिन अभी हमारे अंदर मजबूती आई कितनी है। तो इसलिए कोई भी कर्म अगर हम करें तो उसमें सबसे पहले प्रकाश की जरूरत है। अब वो प्रकाश हमको कौन देता है? गुरु, संत महात्मा लोग हमको वो प्रकाश देते हैं कि जितना कि संतों के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। और कहा कि नहीं तो अगर तुम्हारा कोई प्रकाशक अगर सही नहीं है तो तुम रास्ते से भटकोगे जरूर। जैसे एक अंधे ने कहा कि चलो दूसरे अंधे से तुमको हम रास्ता बताएं, तो कैसे बता पाएगा? ऐसे ही संसार में सब भोग विलास के अंधे हैं, इच्छा कामनाओं के अंधे हैं। कोई त्यागी बैरागी, कोई भगवान का भगत ऐसे मिले सच्चा तो वो हमको अच्छा रास्ता दिखाए, प्रकाश को हमारे जीवन में लाए। अपने कर्म की अच्छाई और बुराई को हर घड़ी परखते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी कसौटी है। हम ये सोचे कि जो हम कर्म कर रहे हैं अगर इसी समय हमारी मृत्यु हो जाए तो हमको कौन सी गति मिलेगी। हर एक इंसान को अपना ये विचार रखना चाहिए कि देखो जो भी कर्म करते हैं कि वो अच्छे कर्म का भी फल मिलता है
तो बुरे कर्म का भी फल मिलता है। कोई ऐसा नहीं है, अच्छे कर्म का तो सब कोई सोचता है, दिन देखेगा, टाइम देखेगा, महीना देखेगा, समय देखेगा, उसकी कीमत देखेगा, लोग देखेगा, घर में नहीं, पंडित को दो, पंडित को नहीं, और महापंडित को दो, बहुत बड़े पंडाल वाले को दो। लेकिन भगवान ने कहा उसमें सब विचार करते। ऐसे ही जितनी भी हमारी बुराइयां हैं उसका भी फल मिलता है, उसमें भी हमको सोचना चाहिए कि हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो फल मिलेगा वो हमको ही भोगना पड़ेगा। यही मनुष्य की सबसे बड़ी कसौटी है, और यही सबसे बड़ा उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए कि देखो, जहाँ जीवन है वहीं पर मृत्यु है, जहाँ मंगल है वहीं पर अमंगल है। सुख लेने जाओगे तो उसी की छाया में दुख में तुमको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये मान लो कि ये संसार जो है वो हमारा सुख दुख का स्वरूप है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, अपना स्वस्थ स्वरूप आनंद पाना है, उसी में मुक्त, उसी को मुक्ति कहते हैं। कहा मुक्ति क्या है कि सब चीजों से ऊपर हो जाना, ना जन्म में चिंता, ना मरण की चिंता। तो ऐसे भगवान ने कहा वो अपनी अच्छाई बुराई को भी भूल जाता है, क्योंकि परखते परखते जब सुधार हो जाता है तो वो कर्म ही ऐसे नहीं करता। जब रोज समझ समझ के तुम कीचड़ से पैर बचा बचा के निकलते हो तो तुम्हारे कपड़े में दाग नहीं लगता है, फिर ऐसे ही रास्ता भी मंजिल भी तुमको मिल जाती है। क्योंकि भगवान कहते हैं अपने भक्तों को मैं गोद में उठाकर चलता हूँ, अपने उनको शरण दे के, अपना उनका साथ दे करके हम सदैव उन्हीं के संग में रहते हैं। भक्त हमारे ऐसे चलते हैं जैसे भगवान ने कहा दीवाने होकर के, तो हम उनके पैरों के नीचे गदेली रखते हैं। देखिए सब लोग को चलाने वाला है तो भगवान ही, भगवान के अलावा और किसको कौन चला सकता है। भगवान की अगर इच्छा ना हो तो एक पत्ता नहीं हिल सकता, एक आंख में पलक नहीं झपक सकती। ये परमात्मा की ही कृपा है जो हम सब लोग भगवान ने का कार्यरत हैं। और नहीं तो कुछ भी अगर कहते भगवान की अगर ये आंखें भुएं चढ़ी तो विनाश ही होता है। कुछ भी हो सकता, किसी समय भी कुछ भी हो सकता, समय का कुछ भी भरोसा नहीं, ये घड़ी का भी कोई भरोसा नहीं। इसलिए कर्म के मार्ग में प्रकाश की आवश्यकता है। अब प्रकाशक हमारा गुरु है, वो हमको रोज शुद्ध विचार देता है। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हमारी आए, लेकिन हम अपने धीरज को ना खोएं, अपने गुरु पर विश्वास रखें कि भले को हम कमजोर हैं लेकिन गुरु तो हमारा सिरमौर है, वो तो ताकतवर है, कैसी भी आफतें आए वो हमको निकाल कर बाहर लाएगा जरूर। ऐसे भरोसा करके गुरु की शरण में हो करके परमात्मा का ही आह्वान करो, हे प्रभु हम तुम्हारी शरण में, तुम हमको हर तरीके से संभालोगे। ऐसी हमारी तुम्हारे ऊपर हमारी जो है हमारी आशा है, और ये आशा को पूरी करने वाले प्रभु तुम ही हो। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को